हेलो एवरीवन, सो दिस इज अमृता कॉर्नर। मैं रिसेंटली आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लार्क में सिलेक्शन लिया है वेस्ट बंगाल से। तो सबसे ज़्यादा मेरे कमेंट सेक्शन में जो आते हैं वो है, मैम पजल्स लेके कुछ बताओ कि पजल सॉल्व नहीं होते हैं, बहुत फास्ट हो नहीं होते हैं और कैसे करना है। तो मैं इस वीडियो में वही डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो देखो, मेरे लिए ऐसा था कि मेरे लिए सबसे जो बेस्ट लगता था पूरा प्रिपरेशन में वो है पजल्स। मुझे सच बता रही हूँ, मुझे पजल करना इतना अच्छा लगता था, क्या बताऊँगी। बट ऑब्वियसली शुरू में इतना अच्छा नहीं था, बट मैं उसको अच्छा करा किया है। तो आप भी कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करते हो। जो भी मैं बताऊँगी उसको अच्छे से सुन लो और उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस, ठीक है। तो पहले तो आपको जानना है कि एग्ज़ाम में आते क्या क्या है। प्रीलिम्स में ऐसे आपकी 35 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में, और आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में आपकी 40 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपकी 70 to 80% वेटेज पजल्स का रहते हैं एंड बाकी 20% मिसलेनियस। तो पजल्स को आप स्किप नहीं कर पाओगे, आपको करना ही है। एंड मेंस में अगर बोलते हैं तो अभी के टाइम में मेंस में मिसलेनियस क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इधर क्रिटिकल रीजनिंग आता है या फिर पजल्स आते हैं। तो पजल्स आपको करना ही है। तो मैं किस तरह से कर किया था, तो पहले तो आपको देखना है कि पजल्स में है क्या क्या। एक तो है सिटिंग अरेंजमेंट, जहाँ पे आपको बोल दिया जाएगा कि एक सर्कुलर टेबल है या फिर एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है जिसमें 8 पर्सन बैठे हैं। इस तरह से कुछ डायरेक्शन दिया, उसका डायरेक्शन भी दे देंगे कि नॉर्थ फेस क्या है, साउथ फेस या फिर नॉर्थ साउथ। इस तरह से दी जाएगा। इसको बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपकी डेजिग्नेशन बेस्ड पाजल्स आते हैं, आपके ईआर बेस्ड पाजल्स आते हैं जहाँ पे बहुत सारे ईआर दिया जाएगा, उसके साथ उसके एज दिया जाएगा। इस तरह के आते हैं। इसमें आपकी देन फ्लैट फ्लोर बेस्ड पाजल आ सकते हैं, आपकी 2 फ्लैट फ्लोर या 3 फ्लैट फ्लोर इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे रैंकिंग ऑर्डर्स आएगा, देन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ पाजल्स आते हैं। जो प्रीलिम्स का पाजल्स टाइप है वही मेंस में आते हैं। मेंस में थोड़ा और एक्सटेंडेड वर्जन आते हैं, मतलब इस पजल के साथ मेंस में थोड़ा और 3-4 वेरिएबल ऐड कर देते हैं, ठीक है। और मेंस में और आते हैं कि कॉन्सेंट्रिक, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है और 2 कॉन्सेंट्रिक ऐसा क्या है, रेक्टेंगल्स है। इस तरह की पजल्स मेंस में आते हैं। तो चाहे जो भी हो, प्री हो मेंस हो, पहले तो आपको लर्न करना है। तो आपको लर्न करने के लिए, सीखने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह की जो भी पजल्स है ये आपको अंकुश लंबा सर की चैनल से सर्च करना है। मैंने ऐसे ही किया था, क्योंकि पजल्स के लिए अभी के लिए सबसे मुझे जो अच्छा लगा है अंकुश लंबा सर ही अच्छा लगा है। तो यूट्यूब में एंड सब कुछ आप फ्री में कर सकते हो, कोई पेड कोर्स लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब में सर्च करो, उसमें सर के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा। पहले आप प्रीलिम्स का पजल्स प्रैक्टिस करो इस तरह से कि कैसे बनाते हैं। देखो एटलीस्ट 1.5 मंथ तो लग ही जाएगा सबको सीखने में। पहले आप सर के साथ साथ सीखो कैसे किस तरह से बनाते हैं, कैसे पॉसिबिलिटी लेते हैं, इस ऐसे सब कुछ सीखो। देन उसके बाद आते हैं आपकी मैं इसमें 3 पॉइंट बोलना चाहती हूँ कि पजल को मास्टर किस तरह से करना है। देखो फर्स्ट है आपकी कंफर्टेबल होना, किस स्ट्रेटजी में, किस पर्टिकुलर किस टाइप में आप कंफर्टेबल हो रहे हो। जैसे कि मैं बोलूँ कि सर थ्रेड मेथड बनाते हैं, जो सर्कुलर पाजल आते हैं उसको ही सर थ्रेड मेथड में बनाते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को थ्रेड मेथड समझ नहीं आते हैं, वो सर्कुलर बनाते हैं। अगर आपको सर्कुलर में अच्छा लगता है, आप कंफर्टेबल फील करते हो, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, तो सर्कुलर बनाओ। कोई ज़रूरी नहीं है कि सर जो भी कराते हैं वही एकदम फॉलो करना है, ठीक है। दूसरा आते हैं कि आपकी जो पॉसिबिलिटी ड्रॉ करना। आप देखोगे कि अंकुश लंबा सर जब कराते हैं ना, पॉसिबिलिटी उतना ड्रॉ नहीं करते हैं, बट मैं बोल रही हूँ कि पॉसिबिलिटी ड्रॉ करो, ठीक है। जितना पॉसिबिलिटी ड्रॉ करोगे फास्ट, उतना एग्ज़ाम में आपकी फास्ट पजल सॉल्व होगा। क्योंकि एक पॉसिबिलिटी के में ऐसे इरेज करोगे फिर उसमें लिखोगे, ऐसे नहीं होते हैं। आप जितना पॉसिबिलिटी ड्रॉ करोगे फास्ट फास्ट, उतना ही आपका पजल अच्छा होगा, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है आपकी फास्ट रीडिंग। जितना फास्ट आप रीड करोगे उतना फास्ट आप स्टेटमेंट को कंक्लूड कर पाओगे। गलत रीड मत करना, अगर गलत रीड करते हो तो आपकी गलत हो जाएगा पजल, ठीक है, और आपका टाइम वेस्ट होगा। तो फास्ट रीड करो, फास्ट कंक्लूड करो एंड उसको पॉसिबिलिटी ड्रॉ करो फटाफट एंड देन जस्ट सॉल्व इट। ये तो हो गया आपकी पजल किस तरह से सॉल्व करना है। इसके बाद आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आप पहले, मैं जैसे करती थी अड्डा के क्विजेस देती थी। अड्डा में जैसे बहुत सारे क्विज है, ऐसे इंडिविजुअल क्विजेस है, लाइक सिटिंग अरेंजमेंट का है, पजल्स है, फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल है, हर तरह की पजल्स उसमें है, ठीक है। पजल्स का सेट है, 15 क्वेश्चन आते हैं, कुछ 10 मिनट ऐसा टाइम देते हैं, जो बिगिनर्स के लिए ठीक ठाक है। उसके बाद और भी साइट्स है, जैसे प्रैक्टिस मॉक का पजल्स होते हैं, गाइडली के क्विजेस आते हैं, ये दे दी थी। उसके साथ मैंने
ऑफलाइन में पीडीएफ्स आते हैं। ऑफलाइन पीडीएफ में जो आते हैं उसके साथ मैंने टाइमर को सेट कर दी थी और देन मैं उसमें एक टारगेट ले दी थी कि ठीक है, मेरे को आज 10 मिनट में 3 या 4 पज़ल करना है, तो कल मेरे को 10 मिनट में 5 पज़ल्स करना है। इस तरह से मैंने टारगेट्स लेती थी। उसके बाद आते हैं सेक्शनल मॉक में। जब प्रैक्टिस अच्छा हो जाती थी, थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो जाती, तब मैंने सेक्शनल मॉक में स्विच किया था। किसी भी प्लेटफॉर्म के सेक्शनल मॉक्स दे सकते हो एंड देन उसके बाद फुल लेंथ मॉक। ठीक है, ऐसे ही आपको मेंस का पज़ल करना चाहिए। पहले आप सीखो अंकुश लम्बा सर से, कुछ दिन सीखो। मेंस का पज़ल कुछ अलग नहीं होता है, थोड़ा सा लेंदी होता है। इसका ही लेंदी, जो भी प्रीलिम्स में जिस टाइप किया हो उस टाइप्स का ही लेंदी होता है एंड एक दो और एक्स्ट्रा उसके साथ आपकी वेरिएबल ऐड करता है, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होता है। तो पहले अगर आपको कॉन्फिडेंस ना आता है खुद से करना तो ठीक है, आप कुछ दिन किसी भी टीचर्स की पज़ल्स करो। अंकुश लम्बा सर से भी कर सकते हो कि मेंस का पज़ल पहले आप 10-15 दिन सीखो कि किस तरह से करता है। बट हाँ, ये भी बोलना चाहती हूँ कि सर जो पज़ल कराते हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी लेवल का होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। मेंस में उतना भी टफ नहीं आता है, टफ आते हैं बट सर बहुत ज़्यादा लेंदी कराते हैं, उतना लेंदी नहीं आता है। एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत ईजी पज़ल्स भी मिल जाएगा मेंस में। ठीक है, तो पहले आप उससे सीखो एंड देन आप मॉक टेस्ट में आके सॉल्व करो। मेंस के लिए कुछ और सोर्स होते नहीं हैं और मैं सजेस्ट भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मॉक टेस्ट ही बेस्ट सोर्स होते हैं मेंस के लिए। ठीक है, मॉक टेस्ट के बिना बाकी जो सोर्स होते हैं, पीडीएफ्स होते हैं, बहुत सारे टीचर्स की जो पीडीएफ होता है वो उतना यूज़फुल नहीं होता है। एक तो उसमें टाइम बहुत लगेगा एंड दूसरा उसमें जो होते हैं उसमें क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं। पीडीएफ में जो मेंस पज़ल होते हैं बहुत ज़्यादा लेंदी देते हैं एक टीचर। तो मैंने देखा है एग्ज़ाम में ना तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे, कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो उस तरह की क्वेश्चन करके फ़ायदा ही क्या है। तो मेंस के लिए बेस्ट है आप मॉक टेस्ट से करो। ठीक है, बस इतना ही। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। पज़ल्स को इतना अच्छा करो कि सबसे मतलब पज़ल ना ऐसा है कि बहुत ही एक फ़न टॉपिक है, मुझे ऐसा लगता है। उसमें आप अभी से अगर प्रैक्टिस करते हो तो आप डेली बेसिस पे ऐसे प्रीलिम्स का आप 10 पज़ल तो कर ही सकते हो, क्योंकि अगर आप 3 सेट्स लगाते हो ऐसे 3 क्विज़ेस सेट में 3-3 करके पज़ल, तो आपके 9-10 पज़ल ऐसे भी हो जाएगा। तो ऐसे करते रहो, उसको इंक्रीज़ करते रहो। देन सेक्शनल मॉक्स, अगर आप डेली बेसिस पे 2 सेक्शनल मॉक देते हो उसमें भी आपकी 4-4 या 5-5 करके पज़ल मिल जाएगा, तो उसमें भी आपकी 10-12 पज़ल्स तो हो ही जाएगा। ऐसे करते रहो। और मेंस के लिए अभी से अगर जो रिपीटर्स है उसके लिए अगर बोलना चाहती हूँ, मेंस के लिए अभी आप ऑफलाइन में जो भी टीचर पढ़ाते हैं यूट्यूब में, ऑनलाइन में जो भी टीचर यूट्यूब में पढ़ाते हैं आप उसके कंटेंट यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कोई पीडीएफ से कर सकते हो, या फिर आपकी जो मॉक्स है, मॉक्स में जो 2023-2022 का जो पुराना मॉक्स है वो यूज़ करो। बाद में आप न्यू मॉक्स देना। अभी प्रैक्टिस के लिए इतना ही रखो। ठीक है, सिंपल स्ट्रेटजी रखो हमेशा, और प्रैक्टिस की कोई कमी नहीं होना चाहिए। ना तो सोर्स की कमी है तो आपकी प्रैक्टिस क्यों कमी होगा। और जो लोग बोलते हो कि मैम मॉक्स में, तो मॉक्स तो लिमिटेड है, मॉक्स लिमिटेड नहीं होते हैं। अगर आप अच्छे से देखते हो तो मॉक्स लिमिटेड नहीं होता है। पुराना ईयर्स का मतलब प्रीवियस ईयर्स का मॉक एंड दिस ईयर्स की मॉक्स मिला के टोटल 16, मेंस के लिए तो 16 मॉक्स होते ही है एंड प्रीलिम्स के लिए तो ऐसे आपकी 50 मॉक्स हो जाएगा शायद। 20 और 40 मॉक्स तो हो ही जाएगा एक प्लेटफॉर्म से। ऐसे आपके कितने सारे प्लेटफॉर्म से आपके, तो ओब्वियसली से कभी आपकी रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी। तो अच्छे से पढ़ाई करो एंड बस इतना ही सिंपल रखो स्ट्रेटजी। टेक केयर, बाय बाय। कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है, मैं हेल्प कर दूँगी। ठीक है।